नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडुपीडिया में। तो जब से यूएस ने डिसीजन ले लिया है कि वो अफगानिस्तान से कंप्लीटली पुल आउट कर लेंगे बाय द एंड ऑफ अगस्त और स्टार्टिंग वीक ऑफ सितंबर, तब से हमने देखा है कि तालिबान के एट्रोसिटीज बढ़ती चली गई हैं। आए दिन एक के बाद एक सिटीज पे कब्जा होता जा रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 3 महीने में आपको अगर वहां पे अफगानिस्तान में सिविल वॉर भी स्टार्ट होते हुए दिखे। सो यही बात हम डिस्कस करेंगे। और इस तरीके के आर्टिकल्स आपने बहुत सारे देखे होंगे कि तालिबान सीजेस की अफगान सिटी ऑफ गजनी, यूएस वरीड काबुल कुड फॉल इन 90 डेज। तो अभी रिसेंटली गजनी पे ने अटैक किया है, ठीक है, इस पे कब्जा किया है। अब यूएस को ये लगता है कि काबुल जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है, ये जो है मात्र 90 दिन के अंदर अंदर तालिबान के हाथ में चली जाएगी। इस तरीके का आर्टिकल आपने एक और देखा होगा, तालिबान बैटल्स अफगान फोर्सेस एज यूएस फियर्स काबुल कुड फॉल इन 90 डेज। तो बिल्कुल यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि मात्र 90 दिन में वो चली जाएगी और उन्होंने ये भी बताया था कि अगले 30 दिन में तालिबान पूरे काबुल शहर को घेर लेगा और उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर उसे कैप्चर कर लेगा। तो आप खुद सोचिए कि एक कंट्री जिसकी कैपिटल पे कब्जा कर लिया, दैट मीन्स पूरी कंट्री पे कब्जा कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरी कंट्री उनकी कैपिटल के जरिए ही चलती है, कैपिटल में ही इनके इंपॉर्टेंट ऑफिस होते हैं। ओके, सो अब इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्या सच में 90 दिन के अंदर अंदर तालिबान कंट्रोल कर लेगा, क्या पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है और भारत को क्या इसमें अफगानिस्तान की सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, स्पिन बोलदाक एक जगह है जो कि विच वाज वेरी मच इन न्यूज रिसेंटली, इज इन विच कंट्री। मतलब आपको बताना है कि स्पिन बोलदाक जो कि एक बहुत ज्यादा न्यूज में दी जगह बीच में, ये किस कंट्री में आपको मिलेगी। ऑप्शंस आपके सामने है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। आप सब लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, आंसर मैं आपको इसका वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि अफगानिस्तान कहाँ है, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी है, उसको हम देखते हैं मैप में। सो देख पा रहे होंगे आप, ये है भारत, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। उसके बाद ये है पाकिस्तान और वेस्ट में चलेंगे तो आपको ये दिख रही होगी कंट्री, ये है अफगानिस्तान, द रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। इसी कंट्री पे तालिबान की एट्रोसिटीज चल रही हैं और ये आप देख पा रहे होंगे, ये इनकी इंपॉर्टेंट कैपिटल है काबुल, ठीक है। आप सबसे पहले ये चीज याद रखिए कि अफगानिस्तान किन किन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ऑफकोर्स ईरान के साथ करता ही है, इधर पाकिस्तान के साथ करता है, ऊपर ताजिकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अफगानिस्तान में आपको इंपॉर्टेंट सिटीज को देखना है। ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा उधर करेंगे तो ये देखिए, ये आपको एक सिटी दिख रही होगी कुंडूज, इस पे भी रिसेंटली कब्जा कर लिया तालिबान ने, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये है गजनी जो कि मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पे है काबुल से, इस पे भी कब्जा कर लिया। एंड एक ये है सिटी मज़ार शरीफ, यहाँ पे रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है इंडियन नेशनल्स को कि यहाँ से आप इवैक्यूएट हो, हमारा यहाँ पे प्लेन टेक ऑफ करेगा, ठीक है। सो ये है इंपॉर्टेंट सिटीज, इनको आपको याद रखना है। चलिए नाउ आगे बढ़ने से पहले आप अफगानिस्तान की एक बार डेमोग्राफी देख लीजिए। अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन आपको देखेगी 4 करोड़। 4 करोड़ वाला देश, जिसकी इतनी बड़ी आबादी वाला देश, जिन पे तालिबान कब्जा कर रहा है, तो ये एक रॉन्ग एग्जांपल सेट करेगा पूरी दुनिया में कि दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी कंट्री पे ऐसा कब्जा करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो है ये है सुन्नी मुस्लिम 80%, यहाँ पे शिया मुस्लिम आपके मिलेंगे बहुत कम, सुन्नी मेजोरिटी देश है, ठीक है। 19% आपको शिया मुस्लिम मिलेंगे और अदर 1% जो होगा आपको अदर रिलीजन के लोग दिखेंगे। इसमें हिंदू जो है मात्र, आप देखा जाएगा तो मात्र 1500 के आसपास लोग हिंदू बचे और करीब करीब सिख जो बचे हैं 600 के आसपास सिख बचे। तो इतने कम माइनॉरिटीज को धीरे धीरे टारगेट कर करके ये लोग अपनी कंट्रीज से माइनॉरिटीज को हटाते जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि रिसेंटली न्यूज में आपने ये भी सुना होगा कि माइनॉरिटीज को इवैक्यूएट करके इंडिया में आपको शरण दी जाए। तो ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि वहां के जो हिंदूज और सिख हैं उनको यहाँ पे इंडिया में रिपेट्रिएट किया जाए। तो ये भी न्यूज आपको सुनी होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे तालिबान का कंट्रोल है। ये अफगानिस्तान का मैप, इसमें देखिए रेड कलर का जो है, डार्क रेड कलर का जो है, ये वाला जो कलर है, तो ये जो है पूरा तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है, ठीक है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज भी जा चुकी हैं, जैसे ये है कुंडूज, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा गजनी, गजनी भी रिसेंटली चली गई। ये है काबुल, जिसपे अभी आखिरी इनका अल्टीमेट एम है। और ये है मज़ार शरीफ। मज़ार शरीफ आपने ये वाला आर्टिकल रिसेंटली पढ़ा होगा, इंडिया पुल्स आउट मज़ार शरीफ, टेल्स नेशनल टू लीव पाकिस्तान। इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी थी इंडियन नेशनल्स को कि इमीडिएटली अफगानिस्तान छोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपकी जान को खतरा है, तालिबान आप पे कभी भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने बताया था कि मज़ार शरीफ से हमारा प्लेन टेक ऑफ करेगा, अब यहाँ पहुंचिए जल्दी से जल्दी और यहाँ से आपको एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो ऑल राइट, ये सब ठीक है कि तालिबान कब्जा करता जा रहा है इंपॉर्टेंट सिटीज पे और एक के बाद एक सिटीज पे कब्जा करता जा रहा है। तो तालिबान को एक्चुअल में सपोर्ट कौन कर रहा है? क्वेश्चन तो दिमाग में ये उठ रहा है बिल्कुल कि तालिबान को सपोर्ट कौन कर रहा है, एकदम से उनकी पावर कैसे बढ़ गई। तो इन सबका आंसर आपको मिलेगा इस जगह, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान। माना ये जा रहा है कि पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान तालिबान को प्रिसाइजली वहां पर वो पूरा मैन पावर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे वेपनरी प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां के एयर सपोर्ट दे रहे हैं।
साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको दिया जा रहा है अफगानिस्तान तालिबान को। तो बिल्कुल पाकिस्तान का सपोर्ट है। और पाकिस्तान का सपोर्ट इस तरीके से देखा जा सकता है कि आपने ये आर्टिकल में पढ़ा होगा, पाकिस्तान एयरफोर्स हैज वार्न्ड अफगान फोर्सेस ऑन एक्टिंग अगेंस्ट तालिबान। ठीक है, तालिबान के अगेंस्ट एक्ट मत करिए, अफगान फोर्सेस पे हम हिट कर देंगे। तो उनने ये बताया था कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री पे जो भी तालिबान है वहां पे तालिबान को आप अटैक ना करिए, वरना अफगानिस्तान फोर्सेस पे हम अटैक कर देंगे। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का सपोर्ट तालिबान पे हद से ज्यादा हो गया। ऑल राइट, तो अब क्या कर रहा है इंडिया, क्या कर रहे हैं? सो अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने एक्चुअल में इंडिया से सपोर्ट मांगी है, इंडियन एयरफोर्स से सपोर्ट मांगा है कि आप हमको तालिबान को खत्म करने में मदद करिए। ठीक है, तालिबान को हटाने में मदद करिए, क्योंकि पूरी कंट्री में, पूरे रीजन में एक्चुअल में सपोर्ट करने वाला एक ही बचा है, वो है इंडिया। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही चाहेंगे कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पे हमारा ज्यादा से ज्यादा कब्जा हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी डोमिनेशन हो। तो इसीलिए आखिरी में उनने किसको सपोर्ट मांगा है, वो है इंडियन एयरफोर्स का। इंडियन एयरफोर्स को बोला गया कि आप अपने एयरक्राफ्ट को भेजिए, हेलीकॉप्टर्स को भेजिए, ताकि हम तालिबान पे अटैक कर पाए। ऑल राइट, तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगा है। ठीक है, बिल्कुल ओके। तो ऐसा क्या है, इंडियन गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी अफगानिस्तान को? तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई वुड इंडिया हेल्प अफगानिस्तान। देखिए सीधी सीधी बात है, जियोपॉलिटिक्स में पूरा रहता है इंटरेस्ट, जिस कंट्री का जैसा इंटरेस्ट। हमारी देश का इंटरेस्ट बिल्कुल अफगानिस्तान में है, क्योंकि हमने अबाउट $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है पिछले कुछ सालों में। जैसे कि हमने वहां पे रोड्स बनाए हैं, हमने वहां सालमा डैम बनाया है, सालमा डैम पे भी अटैक किया था रिसेंटली, पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी हमने बनाई है अफगानिस्तान में। ठीक है, तो बिल्कुल पाकिस्तान चाहेगा कि ये इन्वेस्टमेंट डूब जाए भारत की। और दूसरा इंटरेस्ट ये भी माना जाता है कि हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान ना आए, क्योंकि ये वाला रीजन बहुत ज्यादा टेररिस्ट प्रोन हो जाएगा, मिलिटेंसी इस एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है ना, इस एरिया की मदद से कश्मीर में मिलिटेंसी और ज्यादा बढ़ाएगी। तो पाकिस्तान यही चाहेगा कि अफगानिस्तान की मदद लेके कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स को भेजा जाए और डिस्टेबलाइज करा जाए। तो हम भी नहीं चाहेंगे कि सेंट्रल एशिया वाले रीजन पे तालिबान एक्चुअल में कब्जा कर पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि एक्चुअल में क्या यूएस का विड्रॉल होना बिल्कुल सही था? क्या यूएस का विड्रॉल होना अफगानिस्तान से जायज था? तो बिल्कुल नहीं माना ये जा रहा है कि यूएस का विड्रॉल अफगानिस्तान से एकदम बहुत बड़ा ब्लंडर करके गया है। रिसेंटली क्या हुआ था, जब अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस जा रहे थे, तो जब तालिबान ने उन पे अटैक किया तो उनने अपना कन्वॉय, ये कंटिजेंट जो कि 700 ट्रक का कंटिजेंट था, जिसमें एंटी टैंक्स वगैरह भी थे, टैंक्स एक्चुअली में थे, और साथ साथ में वेपनरी थी, हैवी वेपनरी थी। तो इन सबको एक्चुअल में पूरा का पूरा तालिबान के हाथ लग चुका था, तालिबान का मोराल बहुत ज्यादा बूस्ट हो चुका था। साथ ही साथ रिसेंटली कल परसों की खबर ये भी थी कि जो भारत ने अफगानिस्तान को ये MI-35 हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे, वो भी अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके का फोटो आपने रिसेंटली न्यूज में ही पढ़ा होगा। तो ये वाला फोटो आप देख पा रहे होंगे, देखा होगा कि ये जो MI-35 हेलीकॉप्टर है जिसको भारत ने गिफ्ट किया था अफगानिस्तान को, ये भी अब किसके हाथ में लग चुका है? तालिबान के हाथ में लग चुका है। तो अभी आप इसमें विंग जो है वो गायब है, बट एक्चुअली में इट्स नॉट अ बिग डील कि वो विंग्स अरेंज ना कर पाए, विंग्स इजीली अरेंज हो जाएगी। तो ये मान सकते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा ब्लंडर है, और इससे तालिबान का मोराल और ज्यादा बढ़ेगा और तालिबान की जो सपोर्ट है और ज्यादा बढ़ेगी। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दुविधा में है, ये बात सही है। और देखना चाहेंगे कि क्या एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है कि नहीं करती। तो इट रिमेन्स टू बी सीन। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, स्पिन बोलदाक प्लेस जो कि बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में था, ये किस कंट्री में है? तो ऑफकोर्स ये है अफगानिस्तान में। रिसेंटली यहाँ स्पिन बोलदाक वाले एरिया में ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने वार्न किया था अफगानिस्तान के एयरफोर्स को कि आप तालिबान पे अटैक नहीं करिए, वरना हम आप पे एयर अटैक्स कर देंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। जियो पॉलिटिक्स में नई चीज बहुत जायज है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।